24 फरवरी 2025 को सौरभ राजपूत लंदन से दिल्ली पहुंचा। फिर दिल्ली से 80 किलोमीटर का सफर तय करके वो अपने घर मेरठ पहुंच गया। पूरे 2 साल बाद सौरभ अपने घर आया था, क्योंकि 25 फरवरी को सौरभ की पत्नी मुस्कान और 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन था। 28 फरवरी 2025 को सौरभ ने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और फैमिली के साथ जमकर पार्टी की। इस चंद सेकंड के वीडियो को देखकर ऐसा लगेगा कि सौरभ अपने परिवार के साथ कितना खुश है, लेकिन सौरभ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस खुशी के पल में उसकी पत्नी के दिमाग में एक खौफनाक साजिश दौड़ रही थी, और वो साजिश थी सौरभ राजपूत की मौत। 3 मार्च 2025 की रात सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। मुस्कान ने धारदार चाकू से अपने पति के कई टुकड़े किए, फिर अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की कटी हुई बॉडी को प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया। फिर ऊपर से सीमेंट का घोल डालकर ड्रम को सील कर दिया, ताकि ना तो बदबू फैले और ना ही किसी को बॉडी का पता चले। इसके बाद 5 मार्च को मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ शिमला घूमने चली गई। इस दिल दहला देने वाली कहानी में आगे आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों मुस्कान ने अपने पति की हत्या की, कौन है साहिल शुक्ला और कैसे सौरभ राजपूत की हत्या का सच दुनिया के सामने आया। कहानी शुरू होती है 2008-9 से, जब सौरभ और मुस्कान 12-13 साल के थे। सौरभ राजपूत का परिवार मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में रहता था। सौरभ की मां को ज्योतिषी में काफी भरोसा था। वो अक्सर मुस्कान के नाना जी के घर कुंडली दिखाने जाती थी। मुस्कान के नाना जी एक ज्योतिष थे और उन दिनों मुस्कान अपने नाना के घर पे ही रहती थी। जब सौरभ की मां मुस्कान के नाना जी के घर जाती थी, तब सौरभ भी उनके साथ जाता था, और इसी दौरान मुस्कान और सौरभ की दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मुस्कान और सौरभ दोनों ही छोटी उम्र में शादी करना चाहते थे, लेकिन नाबालिग होने की वजह से दोनों के परिवार ने साफ मना कर दिया। इसके बाद सौरभ पढ़ाई में लग गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने मर्चेंट नेवी का कोर्स किया, और इसी दौरान लंदन की एक शिप कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। साल 2016 में सौरभ लंदन से वापस घर आ गया। सौरभ और मुस्कान अब 18 साल के हो चुके थे। उन दोनों ने तय कर लिया कि अब शादी करेंगे। जब उन दोनों ने अपनी फैमिली से शादी का जिक्र किया, तब दोनों की फैमिली ने एक बार फिर से इनकार कर दिया, लेकिन इस बार सौरभ और मुस्कान दोनों ने अपने परिवार की बात नहीं मानी और शादी की बात पर अड़े रहे। 2016 में सौरभ और मुस्कान घर छोड़कर भाग गए और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जब सौरभ मुस्कान को लेकर अपने घर आया, तब सौरभ की खुशी के लिए उसके परिवार ने मुस्कान को अपना लिया। कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के 6 महीने बाद मुस्कान ने छोटी छोटी बातों पर सौरभ की फैमिली से झगड़ा करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वो सौरभ के परिवार को जेल भिजवाने की धमकी देकर डराने धमकाने लगी। इसके बाद सौरभ के पेरेंट्स ने मुस्कान और सौरभ को घर से बेदखल कर दिया। घर से निकाले जाने के बाद सौरभ ने मेरठ के इंदिरा नगर में किराए का मकान ले लिया और अपनी पत्नी मुस्कान के साथ वहां शिफ्ट हो गया। इसके बाद सब ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान साल 2019 में मुस्कान को एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद सौरभ और उसकी फैमिली के बीच कड़वाहट कम हो गई। सौरभ अपने पेरेंट्स के घर आने जाने लगा। इसी बीच मुस्कान की जिंदगी में साहिल शुक्ला की एंट्री होती है। अब सवाल उठता है कि साहिल शुक्ला है कौन और मुस्कान की जिंदगी में वो आया कैसे। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला एक दूसरे को बचपन से जानते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। दरअसल मुस्कान और साहिल ने पहली से लेकर 8वीं क्लास तक की पढ़ाई एक ही स्कूल में की थी। 8वीं के बाद साहिल ने स्कूल छोड़ दिया और किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। इसके बाद साहिल और मुस्कान अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद साहिल ने सीए की तैयारी करने लगा और साथ में ट्रेडिंग भी करता था। साल 2019 में उस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने, वही स्कूल जहां से साहिल और मुस्कान ने पहली से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई साथ में की थी, उस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया और स्कूल के बाकी दोस्तों को ग्रुप में ऐड करना शुरू कर दिया, ताकि पुरानी यादें ताजा किया जा सके। इस ग्रुप में साहिल और मुस्कान को भी ऐड किया गया। सालों बाद ग्रुप में मिलने के बाद सभी दोस्त एक दूसरे की हाल चाल लेने लगे और इसी दौरान साहिल और मुस्कान के बीच भी बातचीत शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद स्कूल के दोस्तों ने मेरठ के शॉपरिक्स मॉल में गेट टुगेदर पार्टी रखी, ताकि सालों बाद सभी दोस्त एक दूसरे से मिल सकें। इस पार्टी में साहिल और मुस्कान भी सालों बाद एक दूसरे से मिले। दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर शेयर किया। इसके बाद दोनों फोन पर एक दूसरे से घंटों बात करने लगे। मुस्कान ने साहिल को अपने बारे में सब बता दिया कि कैसे सौरभ से उसकी शादी हुई, फिर उसे एक बेटी हुई।
धीरे धीरे वक्त बीतता गया और इसी दौरान साल 2021 में मुस्कान का पति सौरभ लंदन चला गया। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए साहिल से मिलना जुलना शुरू कर दिया। अपने पति सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान ने साहिल को घर बुलाना शुरू कर दिया और इसी बीच उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। मुस्कान के साथ नजदीकियां बढ़ने के बाद साहिल ने अपना घर छोड़ दिया और जहां मुस्कान रहती थी उसी एरिया में किराए का कमरा ले लिया। मुस्कान के एरिया में आने के बाद साहिल ने उसके घर पर आना जाना शुरू कर दिया। इसी बीच साहिल ने मुस्कान को बताया कि वो अपनी माँ से बातें करता है, वो माँ जो सालों पहले मर चुकी थी। साहिल को लगता था कि मरने के बाद भी उसकी माँ उससे जुड़ी हुई है, उससे बातें करती है। चूंकि मुस्कान साहिल को पसंद करने लगी थी, उसने साहिल के इस अंधविश्वास का फायदा उठाया और स्नैपचैट पर साहिल की माँ के नाम से एक फेक आईडी बनाकर साहिल को मैसेज करने लगी कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तो उसके साथ बहुत खुश रहेगा। चूंकि साहिल शुक्ला हद से ज्यादा अंधविश्वासी था, उसे पहले से ही लगता था कि उसकी मरी हुई माँ उससे बातें करती है, इसलिए साहिल को यकीन हो गया कि उसकी माँ उसे मैसेज कर रही है। साहिल को लगा कि जब उसकी माँ को मुस्कान इतना पसंद है तो अब तो अपनी मरी हुई माँ की बात वो नहीं काट सकता। इसके बाद साहिल मुस्कान को पहले से ज्यादा प्यार करने लगा और उसने तय कर लिया कि वो मुस्कान को अपना बना कर रहेगा। लेकिन साहिल ये नहीं जानता था कि स्नैपचैट पर उसकी माँ के नाम से जो मैसेज उसे आ रहे थे वो उसकी माँ नहीं बल्कि मुस्कान कर रही थी। बात 2021 की है। जिस घर में मुस्कान किराए पर रहती थी उस घर के मालिक को पता चल गया कि सौरभ की गैर मौजूदगी में कोई लड़का मुस्कान से मिलने आता है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। मकान मालिक को ये सब खटकने लगा। उसने सौरभ को फोन करके बता दिया कि उसकी बीवी का किसी से चक्कर चल रहा है। सौरभ से बर्दाश्त ना हुआ और वो लंदन से वापस घर आ गया। घर आने के बाद सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुंच गई। 2021 में सौरभ ने तलाक का मुकदमा डाल दिया, लेकिन अपनी फैमिली के समझाने पर सौरभ मान गया और उसने तलाक का इरादा छोड़ दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और साल 2023 आ गया। साल 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला गया। लंदन की जिस शिप कंपनी में सौरभ जॉब करता था वहां उसने काम छोड़ दिया और लंदन की एक बेकरी में वो काम करने लगा। इधर सौरभ के जाने के बाद साहिल और मुस्कान फिर से मिलने लगे। समय के साथ साथ साहिल और मुस्कान के रिश्ते इतने मजबूत हो गए कि दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहते थे। लेकिन उन दोनों को पता था कि सौरभ के रहते वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। बात नवंबर 2024 की है। साहिल और मुस्कान ने सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उस समय सौरभ लंदन में था। अब मुस्कान और साहिल को इंतजार था सौरभ के लंदन से वापस आने का। साल 2025 में सौरभ अपने घर वापस आने वाला था क्योंकि उसे अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराना था। सौरभ ने 24 फरवरी का लंदन से भारत का टिकट कराया। 24 फरवरी इसलिए क्योंकि 25 फरवरी को सौरभ की पत्नी मुस्कान और 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन था। सौरभ ने प्लान बनाया कि 28 फरवरी को अपनी बेटी के बर्थडे वाले दिन वो अपनी पत्नी मुस्कान का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेगा। सौरभ और मुस्कान के बीच जो भी झगड़ा था सौरभ उन सब बातों को भूल चुका था क्योंकि वो मुस्कान से अब भी प्यार करता था। इधर साहिल और मुस्कान को जब पता चला कि सौरभ भारत वापस आ रहा है तब उन दोनों ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची और सौरभ के मौत की तारीख तय हुई 25 फरवरी यानी मुस्कान के बर्थडे वाले दिन। अब यहाँ से कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। बात 22 फरवरी 2025 की है, यानी सौरभ के भारत आने से 2 दिन पहले मुस्कान ने मार्केट से 800 रुपए के 2 बड़े धारदार चाकू खरीदे। वो चाकू जिससे जानवरों के मीट काटे जाते हैं। इसके बाद मुस्कान ने गूगल पर बेहोशी की दवा के बारे में सर्च किया, फिर मेडिकल स्टोर से उसने बेहोशी की दवा खरीदी और अब मुस्कान और साहिल को इंतजार था सौरभ के भारत आने का। 24 फरवरी 2025 को सौरभ भारत अपने घर आया। 25 फरवरी को मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी मां के घर भेज दिया। इसके बाद रात के वक्त मुस्कान ने शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर सौरभ को पीने के लिए दिया ताकि उसके बेहोश होते ही उसकी हत्या को अंजाम देंगे। लेकिन मुस्कान की साजिश फेल हो गई क्योंकि सौरभ का शराब पीने का मूड नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। अगले दिन मुस्कान साहिल से मिली और उन दोनों ने सौरभ की हत्या की अगली तारीख तय की और वो तारीख थी 3 मार्च 2025 क्योंकि 3 मार्च को मुस्कान की बेटी का एग्जाम खत्म हो रहा था। इसलिए मुस्कान ने प्लान बनाया कि एग्जाम खत्म होते ही वो उसी दिन अपनी बेटी को अपनी मां के पास भेज देगी ताकि सौरभ की हत्या करने में कोई रुकावट ना आए।
3 मार्च 2025 की रात घर पे सौरभ और मुस्कान अकेले थे। मुस्कान कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए इस बार उसने सौरभ का पसंदीदा कोफ्ता बनाया और उसी कोफ्ते में उसने बेहोशी की दवा मिला दी। रात 9:30 बजे के करीब सौरभ ने खाना खाया और खाते ही उसे नींद आने लगी और वो जाके बेड पर गहरी नींद में सो गया, क्योंकि खाने में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। सौरभ के बेहोश होने के बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया और उसे तुरंत घर बुलाया। साहिल के आने के बाद उसने मुस्कान के हाथों में वो धारदार चाकू दिया जो मुस्कान ने कुछ दिन पहले बाजार से खरीदा था। साहिल ने उसे वो चाकू देते हुए कहा कि तुम्हें अपने हाथों से अपने पति का वध करना होगा। मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और उसने चाकू की नोक को सौरभ के सीने पर रख दिया, लेकिन मुस्कान की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी पास में खड़े साहिल ने मुस्कान के हाथ पर जोर से अपना हाथ मारा, जिससे चाकू सौरभ के सीने को चीरता हुआ उसके शरीर के अंदर चला गया। सौरभ का शरीर तड़पने लगा और कुछ ही देर में उसका शरीर शांत हो गया। उसकी मौत हो चुकी थी। सौरभ के खत्म होने के बाद साहिल ने चाकू से पहले उसकी दोनों हथेलियों को काटा, फिर उसका सर काटकर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद साहिल ने एक बैग में सौरभ का धड़ रखकर उसे बेड के नीचे डाल दिया और दूसरे बैग में सौरभ की दोनों हथेलियां और सर रख दिया और उस बैग को लेकर रात के 3 बजे वो अपने कमरे पर चला गया। अब यहाँ कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर साहिल अपने रूम पर सौरभ का कटा हुआ सर और हथेली लेकर क्यों गया। ऐसा माना जा रहा है कि साहिल तंत्र मंत्र भी करता था, क्योंकि जिस तरह साहिल के कमरे की दीवारों पर डरावनी तस्वीरें बनी हुई थी, उन तस्वीरों को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि साहिल काला जादू भी करता था। इसलिए सौरभ राजपूत की हत्या के तार काले जादू से भी जोड़कर पुलिस इसकी जांच कर रही है। वापस आते हैं कहानी पर। साहिल के जाने के बाद मुस्कान घर पर अकेली थी। बेड के नीचे सौरभ का धड़ रखा हुआ था। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को फोन करके बताया कि उसे डर लग रहा है। साहिल ने उसे अपने रूम पर आने को बोला। चूंकि साहिल करीब में ही रहता था, इसलिए मुस्कान उसके रूम पर पहुंच गई और रात वहीं गुजारी। अगले दिन 4 मार्च की सुबह साहिल ने वो बैग लिया जिसमें सौरभ का सर और हथेलियां थी। वो बैग लेकर मुस्कान के साथ उसके घर गया, क्योंकि अब उन दोनों को जल्द से जल्द सौरभ की लाश को ठिकाने लगाना था। साहिल और मुस्कान ने मिलकर प्लास्टिक का एक ड्रम और सीमेंट की बोरियां खरीदी। इसके बाद साहिल ने उस ड्रम में सौरभ की कटी हुई बॉडी को डाल दिया। फिर ड्रम के अंदर सीमेंट का घोल भरकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने उस ड्रम को कमरे में एक तरफ खड़ा कर दिया। सीमेंट की वजह से वो ड्रम सौरभ की ठोस कब्र बन गया था। इसके बाद मुस्कान ने ब्लिंकिट से 10 किलो ब्लीच ऑर्डर किया। फिर ब्लीच से पूरे घर की सफाई की ताकि घर में कहीं भी खून का निशान ना रहे। अगले दिन 5 मार्च की सुबह साहिल और मुस्कान शिमला घूमने के लिए निकल गए। मुस्कान इतनी शातिर थी कि वो अपने साथ सौरभ का फोन लेकर गई और उसने सौरभ के व्हाट्सएप पर शिमला जाने का स्टेटस लगा दिया ताकि सबको यकीन हो जाए कि सौरभ और मुस्कान शिमला घूमने गए हैं। मुस्कान सौरभ के फोन से ही उसके भाई और बहन को मैसेज करती थी या उनके मैसेज का जवाब देती थी ताकि सबको ये लगे कि मैसेज सौरभ कर रहा है। मुस्कान और साहिल पहले शिमला गए, फिर वहां से मनाली और बाद में कसोल घूमने गए। कसोल पहुंचने के अगले ही दिन यानी 11 मार्च को साहिल का जन्मदिन था। होटल के कमरे में मुस्कान ने साहिल का जन्मदिन मनाया। फिर 14 मार्च को दोनों ने कसोल में जमकर होली खेली। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों कितने नशे में हैं। 17 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल छुट्टियां मनाकर मेरठ अपने घर लौट आए। यानी सौरभ की हत्या के पूरे 2 हफ्ते बाद जब वो अपने घर पहुंचे, तब तक ड्रम के अंदर से लाश के टुकड़ों की बदबू आने लगी थी। वही ड्रम जिसके अंदर सौरभ की बॉडी को दफनाया गया था। साहिल और मुस्कान को लगा कि कहीं बदबू की वजह से आस पड़ोस के लोगों को शक न हो जाए, इसलिए वो दोनों ड्रम को ठिकाने लगाने में जुट गए। मुस्कान और साहिल ने ड्रम उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीमेंट की वजह से ड्रम इतना वजनी हो गया था कि वो उसे उठा ना पाए। इसके बाद साहिल ने ड्रम उठाने के लिए बाहर से कुछ मजदूरों को बुलाया। मजदूरों ने भी ड्रम उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ड्रम को नहीं उठा पाए। बार बार ड्रम उठाने की कोशिश में अचानक ड्रम का ढक्कन खुल गया, जिससे लाश के टुकड़ों से बदबू तेजी से फैलने लगी। साहिल और मुस्कान को लगा कि कहीं सबको शक न हो जाए, इसलिए मजदूरों को वापस भेज दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने एक खतरनाक प्लान बनाया।
अगले दिन 18 मार्च की दोपहर 12 बजे मुस्कान ने अपनी माँ को वीडियो कॉल किया और फोन पर रोने लगी। जब उसकी माँ ने पूछा कि क्या तुम्हारा सौरभ से झगड़ा हुआ है, तब मुस्कान ने जवाब दिया कि घर आकर सब बताऊंगी। फिर उसी शाम 4 बजे मुस्कान अपने घर आई। घर आने के बाद मुस्कान ने पहले तो अपने पेरेंट्स को झूठी कहानी सुनाई कि सौरभ की बहन, उसके जीजा और बड़े भाई ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। लेकिन मुस्कान के पिता ने भांप लिया कि वो झूठ बोल रही है। जब मुस्कान के पिता ने सख्ती दिखाई तब मुस्कान टूट गई और उसने सच बोल दिया कि उसी ने सौरभ की हत्या की है। जब मुस्कान के पेरेंट्स ने हत्या की वजह पूछी तब मुस्कान ने उन्हें बताया कि मुझे नशे की लत लग चुकी थी। सौरभ मुझे नशा करने से रोक रहा था पर मैं नशे के बिना जिंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए सौरभ को खत्म कर दिया। सच सामने आने के बाद मुस्कान की पेरेंट्स पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को सौरभ की हत्या की जानकारी दी। उसी रात पुलिस सौरभ के घर पहुंची और जिस ड्रम में सौरभ की लाश दफनाई गई थी, पुलिस ने वो ड्रम बरामद कर लिया। इसके बाद सौरभ की हत्या के जुर्म में मुस्कान और साहिल को अरेस्ट कर लिया गया। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला इस समय मेरठ जेल में बंद हैं। पुलिस हत्या की बारीकी से जांच कर रही है। इस समय भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां इस दर्दनाक केस की चर्चा ना हो रही हो। मुस्कान और सौरभ की कहानी दोनों के प्यार से शुरू हुई थी। अपने परिवार के खिलाफ जाके सौरभ ने मुस्कान को चुना, उसके प्यार पर विश्वास किया, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन यही मुस्कान उसकी जिंदगी छीन लेगी। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि समाज में कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या सौरभ की हत्या जरूरी थी? अगर मुस्कान को सौरभ से पीछा छुड़ाना ही था तो वो उसे डिवोर्स देकर आराम से उससे अलग हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। साहिल एक पढ़ा लिखा लड़का था, सीए की तैयारी कर रहा था। अगर वो चाहता तो मुस्कान को समझा सकता था, इस हत्या को रोक सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया और अपराध में मुस्कान का साथ दिया। खैर, जो आदमी खुद होश में ना हो वो दूसरों को क्या समझा सकता था। अब देखना यह है कि कानून सौरभ राजपूत के हत्यारों को क्या सजा देगी। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला जैसे हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में और कोई सौरभ ऐसे लोगों का शिकार ना हो पाए।